सत्संग जी प्यार नाल बोलना। धन निरंकार जी तो संतो आओ, सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश कृपा जो आप संत महात्मा इस निरंकार प्रभु नूं सतगुर की कृपा द्वारा पा के जान के इहदे विच इकमिक हो के अपना समा आनंदमई तरीके दे नाल आप जी बिता रहे हो। सो आओ, ये गुरु की कृपा है, सतगुरु की रहमत है। सतगुरु की कृपा बख्शी सदका ही ये सोहना सुंदर समा बतीत हो रहा है। सुखमय समा साडा चल रहा है। आओ सतगुरु के एक एक वचन नूं, एक एक हुक्म नूं मनदे होए, गुरु के वचनां ते चलदे होए अपने आप नूं सत्संग जी असी सतगुरु के हवाले करके समर्पित जीवन अगर साडा है तो जीवन सुखमयी है। फिर ब्रह्म ज्ञान लय का भी फायदा है। फिर संसार ते आउणा भी सफल है, वरना नहीं। हर वेले अपने हिरदे दे विच प्यार प्रीत निमरता सहनशीलता नूं अपना के चलांगे तो जीवन दे विच आनंद है। सब नूं सुख देना, सब नूं हासे कीड़े खुशियां देना। जे अगर साडे हिरदे दे विच प्यार है, जे साडे हिरदे विच निमरता है, जे साडे हिरदे दे विच सत्कार है, तो संतो फिर असी वही प्यार प्रीत निमरता सहनशीलता वंडांगे। जे साडे हिरदे दे विच भी वैर विरोध नफरत है, दया भावना नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, फिर भावें रात दिन चाहे सत्संग करते रहिए, सिमरन करते रहिए, सेवा करते रहिए, कोई लहा नहीं, कोई बदलाव जिंदगी में आने वाला नहीं। ज्ञान का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाबा जी जिवें कहंदे ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। इस संसार में आके इस शरीर की कीमत कदों पैंदी है, जदों सत्संग जी असी गुरु के वचनों नूं मनदे हाँ, गुरु के हुक्म च गुरु के भाणे विच रहिंदे हां। जिस वास्ते ये सच्चे पातशाह रात दिन सानूं कह रहे हैं कि असी परोपकार की भावना दे नाल जीवन बतीत करना, सब दा आदर मान सत्कार, एक एक गुरसिख का सत्कार असी करते जाना। अगर असी ये चाहुंदे हां कि सानूं सब तो प्यार मिले, सानूं सब तो सत्कार मिले, इज्जत मान वड्याई मिले, तो सानूं भी सत्संग जी फिर सब दा आदर मान सत्कार करना पएगा। बाबा जी हरदेव वाणी विच 61 नंबर श्लोक च जिक्र करते हैं कि पास है होता जो जो जिसके, सो सो आगे देता है, सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि जो भी बंदे कोल हुंदा है वो उही दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ है। अगर साडे हिरदे विच नफरत वैर विरोध है, वकीली है, अभिमान है, हंकार है, तो जो असी सामने वाले नाल कोई गलबात करांगे तो उही सत्संग जी प्रभाव उस ते पेगा। फिर असी उन्हां नाल भी उही वैर विरोध नफरत निंदिया चुगली ईरखा काम करांगे। और अगर साडे हिरदे विच प्यार प्रीत निमरता सहनशीलता है, फिर असी उस ढंग नाल उस सामने वाले इंसान दे नाल पेश आवांगे। और अगे पातशाह कहंदे कि जे असी किसी नूं सुख देवांगे तो भी सानूं सुख ही देगा, सानूं सुख ही मिलेगा। जे अगर किसी नूं असी दुख देवांगे तो सानूं दुख ही मिलेगा। भाव कि
साहिब का दरबार है सच्चा, जो बीजे सो खाएगा। बाबा फरीद जी भी कहते हैं, लोड़े दाख बजौरियाँ किकर बीजे जट, हंडे उन कताए दा पैंदा लोड़े पट। बाबा फरीद जी कह रहे हैं कि जे एक जमींदार किकर कंडिया वाली बीजदा है, वो चाहे कि मैं बिजौर दियाँ दाखां खावां, मेवे खावां, तो नहीं हो सकता। अगर मैं सूत कत रहा हाँ तो रेशम पहना चाहवां तो नहीं हो सकता। भाव कि अगर मैं वैर विरोध नफरत निंदिया वंड रहा हाँ, लोगों के नाल बुरे भाव नाल पेश आ रहा, तो मैं चाहवां कि मैनूं प्यार प्रीत निमरता मिले, मेरा हर कोई सत्कार करे, ये नहीं हो सकता। इस वास्ते इत्थे पातशाह जिक्र करते हैं अगे, कहाँ से अमृत दे पाएगा भरा जहर जिसके मन में। हुण जिहदे मन दे विच जहर भरिया है, नफरत निंदिया भरी हुई है, गुस्सा भरिया हुआ है, सीधे मूँह नाल किसी नाल बोलदा नहीं, बोली भी उहदी कड़वी है, कौड़ी है, फिर वो किसी नूं मिठास किवें दे पाएगा, फिर वो अमृत किवें दे पाएगा, क्योंकि उहदे मन दे विच ते जहर है। वो कदे भी किसी नाल प्यार नहीं कर सकता, और ना ही उसनूं साध संगत जी प्यार सामने वाले तो या संसार तो, परिवार तो, पड़ोस तो मिल सकता है। उन्होंने हमेशा नफरत ही मिलेगी, क्योंकि वो बीज ऐसा बो रहा है, सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। वो खुद के जीवन के अंदर नफरत है, वैर विरोध है, जहर है। वो दूसरों के मनां विच भी, दूसरों के जीवन में भी ये नफरत निंदिया जहर घोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी फितरत, उसका सुभाव ही ऐसा बन चुका है। सो इसे सच्चे पातशाह समझा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि असी हमेशा सोचना है, ध्यान करना है, असी अपने वाले गल लैनी है कि मैं की कर रहा हाँ, मैं संसार दे विच किस हालात में विसर रहा, मैं परिवार च रह के कैसा जीवन बतीत कर रहा, कि मेरी बोली भी किते कौड़ी तो नहीं, मेरे अंदर ही किते जहर तो नहीं भरिया। अगर ये भरिया है तो मैनूं फिर घर विचों भी, अड़ोस पड़ोस विचों भी प्यार मिलने वाला नहीं। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा। जे साडे हिरदे विच नफरत है तो फिर असीं अगे नफरत ही फैलावांगे, फिर असीं प्यार प्रीतता वाला जहान नगर नहीं बसा पावांगे, फिर असीं सुखां दी आस नहीं कर सकते, फिर असीं ये नहीं चाह सकते भी साडी हर कोई कदर करेगा, क्योंकि असीं खुद जो बीज रहे हैं वही वड्ढना पड़ेगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा, फिर वो सच्चे दिलों किसी नूं भी वो प्यार नहीं दे पाउंदा, क्योंकि प्यार नां दी उहदे कोल चीज़ नहीं, प्यार उहदे कोल है ही नहीं, उहदे हिरदे विच ही नफरत निंदिया वैर विरोध है। इस वास्ते संत जनों, गुरमुखों, महात्माओं, ये सोचने वाली गल है, ये विचारन वाली गल है कि मैनूं इन्ना सोहना सुंदर ये जीवन मिलिया है, ये शरीर मिलिया है, मेरे ते कृपा हुई है, बख्शिश हुई है। मैं 84 लाख जून भुगतन तो बाद इस इंसानी जामे विच आया हाँ, और दूसरी कृपा मेरे ते सतगुरु दी हो गई, मैनूं पूर्ण सतगुरु मिल गया, इस परमात्मा की लखता हो गई, मैं रब नूं जान लिया। जिस वास्ते मैनूं शरीर मिलिया मेरा हुक्म बन गया, जिस कारण तन धारिया सो प्रभ डिठा नाल, नानक जल थल रहा प्रभ अपनी नज़र नाल, कि मैं इस अपनियां अखां दे नाल जलां थलां बणां बेलियां च हर थां हाज़र नाज़र वेख लिया, जान लिया। जिस वास्ते मैनूं शरीर ये तन मिलिया सी, मेरा वो काम हो गया, मेरा वो काम बन गया, मेरा जो लक्ष्य जिस वास्ते शरीर मिले, परमात्मा नूं मिल के बंदगी करके, ये जो 84 लाख का चक्र है, आवागमन का चक्र है, मुक्त मोक्ष, ਉਹਦਾ मैं हकदार बन सकता हाँ, अगर इस ज्ञान नूं जीवन दे विच उतार के ढाल के गुरु दे एक वचन ते चल के गुरु दे एक हुक्म नूं मन के चल रहा हाँ, तो मेरा ये लक्ष्य
ये पूरा हो जाएगा, मेरी जो मंजिल है ये पूरी हो जाएगी। वरना तो फिर संसार मंजिल तो उल्टे जे चलीए वधदी जांदी दूरी है। सत्संग जी जे पूर्व ਵੱਲ जाना तो उत्तर ਵੱਲ जाना, पश्चिम ਵੱਲ जाना शुरू कर देवांगे तो दूरी होर वधदी जानी, होर वधदी जानी। इस वास्ते संत जनों गुरमुखो, ये समा सुनहरी मौका जो मिलिया है, सतगुरु ने साढ़े ते कृपा की है, रहमत बख्शिश की है, ये बोध करवाता, ये बुद्धि विवेक साड़ी बन गई, समझ आ गई, सानू पता लग गया संसार में भले बुरे का, नफ़े नुकसान का, कि मेरा जीवन किस कारण संवरना है। सत्संग नाल जुड़ के, सिमरन करके, सत्संग करके, सेवा करके, गुरु दे के एक वचन नूं मन के, साहब दे के एक वचन नूं मन के, हुक्म च रह के, भाणे च रह के जीवन बतीत करांगा तो मेरा जीवन सवर जाएगा। ये समझ आ गई, गुरु ने बख्शिश करती, रहमत करती। और गुरु दे जो वचन आ रहे ने, यही साडे जीवन का सुधार करनगे। इस जीवन में गुरु दे जो अबोल ने, जो गुरु दे संदेश ने, गुरु की जो मत है, वही जीवन को सुधार सकती है। सत्संग जी वरना नहीं, क्योंकि इतने बाबा जी कहते हैं कि प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया, कहे हरदेव सदा संतों ने जन जन को पर उपकार किया। तो बाबा जी कह रहे सतगुरु की कृपा नाल ही हो सकता है, फिर प्यार हिरदे च बस सकता है, फिर प्यार दिलों च बस सकता है। और संतां दे हिरदे विच प्यार, प्रीत, निमरता, सहनशीलता होया करती है। संत बस प्यार ही प्यार बनते हैं। तो बाबा जी कहते हैं संतां ने जन जन पर उपकार किया है, भला किया है, सबनों ये प्यार की भाषा, सबनों सारे ये प्यार, प्रीत, निमरता की भाषा सिखलाई है। तो भाव के गुरु की कृपा के नाल ही, गुरु वचन का जल ही साधो विषय विकारों को धोता है। जो गुरु के वचनों का जो अमृत है, जल है, ये सारे विषय विकार जिहड़े मन दे विचों समाप्त हो जाते हैं, वैर विरोध नफरत निंदा निकल जाती है, सारे विकार निकल जाते हैं। गुरु वचन के जल से साधो ये मन उजला होता है। उजला मन कद नाल हुंदा है, साफ मन कद नाल हुंदा है? गुरु के वचनों नाल, गुरु के हुक्म च रह के, गुरु के भाणे विच रह के। अगर गुरु की मत लवांगे तो फिर मन साफ तो सुथरा उजला हुंदा है। अगे पातशाह कहते घर के आंगन में जब जब भी गंदगी रह जाती है, पानी से जब साफ करे तो पानी में बह जाती है। जो घर दे विच अंधेरी तूफान आउंदा है तो कोने कोने विच गंदगी पैदा हो जाती है, लेकिन जदों कोई वरखा हुंदी है या परिवार वाले किसी भी पानी का तरीका अपना के टूटी द्वारा या फुहारे द्वारा पानी बखेरते हैं, सारी गंदगी निकल जाती है, बाहर चली जाती है। इस तरह गुरु के वचन जो अमृत बाणी साढ़े वास्ते आउंदी है, मन दे विचों जो गंदगी है सब निकल जाती है। जिवें गुरबाणी च लिखिया है कि ये भरीए मत पापां के संग, ये धुप्पे नावां के रंग। ये नाम के रंग नाल, गुरु की कृपा के नाल, सिमरन नाल, बंदगी नाल ये जो मन है पाक है, पवित्र हुंदा है। मेघ अगर बरसे तो होती धरती पर हरियाली है। जदों बादल बरसदे ने, मींह वरदा है, तो संत जनों धरती ते हरियाली ही हरियाली हो जाती है। इसी तरह गुरु कृपा बरसे तो होती जीवन में खुशहाली है। जदों गुरु की कृपा बरसदी है, जदों गुरु की कृपा हुंदी है, जदों गुरु की रहमत हुंदी है, तो फिर मन दे विच खुशहाली आ जाती है, बहार आ जाती है, मन बागो बाग हो जाता है। जिवें लिखिया ना गुरबाणी च बड़े सोहणे शब्दां विच कि मैनूं सतगुर दी मेरे ते कृपा होई, मेरे ते रहमत होई, तो मेरे बारे न्यारे हो गए।
जिवें लिखिਆ कि संत साजन भये सरसे पूरे गुर तो जाने, कि संत साजन संत महात्मा बागो बाग हो गए, प्रफुल्लित हो गए, निहाल हो गए पूरे गुरु तो इस परमात्मा नूं निरंकार नूं जान के। फिर की कहंदा है, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ऐ मेरी माँ, मैं सतगुरु पा लिया तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद आ गया, आनंद ही आनंद आ गया। हुण मेरे मन में खुशियां खेड़े बधाइयां ढोलकियां सियाणे बज रहे हैं। क्यों कि मैं निरंकार नूं पा लिया, सतगुरु नूं पा लिया, निरंकार नूं पा लिया। जिवें गुरबाणी 'च लिखिਆ है कि गुर मिलिया हर मेला होए, आपे मेल मिलावै सोई। जो पूरा गुरु मिल जाता है, पूरे गुरु की निशानी ही हुई है कि गुरु मिलिया हरि मेला होए। हरि परमात्मा निरंकार का मेल हो जाता है, रब मिल जाता है। परमात्मा जिन्हों संसार लभ रहा है, भाल रहा है, अनेकां भरमां भुलेखियां च फसिया है। कोई पाठ पूजा वर्त नेम सुच संजम, देवी देवते पीरा फकीरा मड़ी मसाणा की पूजा कर रहा संसार, रब नूं लभ रहा है। सत्संग जी रब नहीं लभण वाला, ये तो गुरु की किरपा नाल हुंदा है। गुरु मिलिया हर मेला होए। सो इत्थे गुरु की जिक्र किया सच्चे पातशाह ने कि गुरु कृपा बरसे तो होती जीवन में खुशहाली। जो गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु ब्रह्म ज्ञान दे दिंदा है, परमात्मा निरंकार नाल जोड़ दिंदा है, फिर जीवन दे विच खुशहाली आ जाती है। ज्ञान है होता वचन गुरु का, इस पर जो टिक जाएगा। अब बाबा जी ने देखो कितनी सोहनी गल कही है कि जो गुरु का वचन है वही तो ज्ञान है। और बाबा जी की कह रहे ने, ए निरंकार, इशारा किया है, ए निरंकार ब्रह्मांड जमी जमा बिखे समस्त जोत है, न काट है न बाद है, न काट बाद होत है, न आन है न बान है, न आन बान होत है। यही अर्जुन नूं कृष्ण ने कहा सी, हे अर्जुन सर मेरा आसमान पर, पाँव धरती पर, सारा संसार मुझ में, मैं संसारे संसार में हूँ। शास्त्र मुझे काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती, मैं परलों के साथ परलों नहीं होता। इत्थे भी बाबा जी जिक्र करे ने कि ज्ञान होता है वचन गुरु का, इस पर जो टिक जाएगा। जिहड़ा इस गल नूं विश्वास कर लेगा, जिहदा कीदा हो गया भी ये निरंकार है मेरे रोम रोम नाल, मेरे हिरदे विच, मेरे बाहर, मेरे विच, ये मेरे विच, जो ये जोत है निरंकार दी मेरे विच काम कर रही है। मैं भी निरंकार, ये भी निरंकार। जो समझ आ गई, जो गुरु का वचन मान लिया, यही तो ज्ञान है, ये निरंकार है। इत्थे बाबा यही कृपा करे ने कि जो ये इशारा हो जाता है, जो कृपा हो जाती है, फिर गुरसिख का जीवन बदल जाता है। इस दुनिया में निर्मल सुंदर जीवन वो जी पाएगा। फिर वही बंदा जी पाता है जीवन सोहना सुंदर खुशहाल, जिन्हें गुरु के वचन ते विश्वास कर लिया। फिर वह मन भी निर्मल, तन भी निर्मल, सब कुछ पाक पितर हो जाता है। फिर सुंदर जीवन बन जाता है जो गुरु के हुक्म च रह के, भाने च रह के, गुरु का वचन मन के इस निरंकार का आसरा लैंदा, इहदे स्थिर नाल जुड़ जाता है। फिर वो वारे नारे हो जाते हैं। तो सच्चे पातशाह अगे भी जिक्र ही करते हैं, कहे हरदेव गुरमत वाला संभल संभल के चलता है। फिर वो गुरसिख संभल संभल के चलता है, पैर फूक फूक के रखता है, मेरे कारण गुरु वाल, मेरे मिशन वाल उंगली ना हो जाए। क्योंकि संसार दी अखां नज़रां महापुरुषों ते टिकियां, गुरसिखां ते टिकियां है। इस वास्ते गुरसिख बच बच के चलता है। फिर वो प्यार प्रीत निमरता विच रहिंदा है, फिर वो सहनशीलता विच रहिंदा है, फिर किसी नूं नफरत नहीं करता, किसी नाल वैर विरोध नहीं करता। सत्संग जिवें बाबा जी पहले श्लोक विच जिक्र कर गए, क्योंकि फिर वो प्यार ही प्यार बनता है, वो हिरदे विच प्यार ही प्यार आ जाता है, फिर वो हिरदे विच निमरता आ जाती है, फिर वो ठंडा सहनशील बन जाता है। जग काजल की कोठरी से बच के सब साफ निकलता है। फिर इस संसार दे जो झिड़ेवे हैं, झमेले हैं, वैर विरोध नफरत निंदा है, निरा संग जी गंदगी भरी हो संसार में, अच्छाई तो है ही नहीं। फिर इस काल कोठड़ी तो, इस काजल की कोठड़ी तो, कालख की कोठड़ी तो गुरसिख बच के साफ निकल जाता है, साफ निकल जाता है। क्योंकि गुरु के हुक्म च रह गया, गुरु के वचन नूं मान लिया, गुरु ते विश्वास कर लिया कि वाकई ये निरंकार है, मैं ये है, मेरे विच है, सारा संसार ये है, सारे में इसकी जोत काम करती है। सारे घट हर घट में राम बोले, राम बिना ना कोई बोले रे। फिर सारे अपने लग जाते हैं, ना कोई वैरी नहीं बेगाना,
सगल संग हमको बनाई। फिर ऐसी सोच, फिर ऐसी विरती बन जाती है गुरसिख की महात्मा की, क्योंकि गुरु के हुक्म मान लिया, गुरु का वचन मन लिया, फिर गुरु के हुक्म च रह के, भाने च रह के जीवन बतीत करता है। फिर वो प्यार ही प्यार बनता है, खुशबू ही बनता है। फिर वो फुल्लां की तरह सत्संग जी कोमल बन जाता है, खुशबूदार बन जाता है। फिर जिते भी जाता है महक बखेरता है, खुशबू बखेरता है, सारिਆਂ अपना बना लेता, सब नूं प्यार करता है, सब के हिरदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ राज कर लग जाता है, क्योंकि उन्हें अपने आप को बदल लिया। मिठी बोली होगी, प्यार वाली, प्रीत वाली। आओ संतो गुरमुखो, ऐसा कर्म गुरसिख दा हुंदा है। असी भी सोचना है, विचारना है, ये ब्रह्म ज्ञान मिलया है, निरंकार मिलया है, रब मिलया है, फिर मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरी बोली कैसी होनी चाहिए, मेरी चाल आचार विहार आहार खान पान मेरा कैसा होना चाहिए। संतां वाला सादगी, हर वेले सादगी, एक एक वचन गुरु का मन के चलते जाना, ये गुरसिख का कर्म बन जाता है। सो संत जनों आओ, कृपा करो, रहमत करो। बाबा जी ने सोहने सुंदर शब्दों में सानू एक सुंदर देन दी है, सेध दी है। असी एक एक वचन सच्चे पातशाह का मन के, सतगुरु माता जी के वचनों से फुल चढ़ा के अपने जीवन में खुशियाँ खेड़े आनंद प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, जो सदा सदी भी रहने वाला जो सुख है।